तो हेलो एवरीवन। तो आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी कि रेलवे में धांधली अपनी चरम सीमा पे चल रही है। इसका जीतता जाता सबूत अखबार में और आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिला भी होगा। और आज मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे में धांधली किस स्तर पर हो रही है। अभी अगर हम आपसे बात करें कि रेलवे में धांधली एक्चुअल में अभी दिखी कहां पर है, जिसमें 26 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। सीधा सीधा आप समझ रहे हैं कि 26 अधिकारी निलंबित हो गए हैं। और इसका जो एग्जाम है वो किस पर क्या फर्क पड़ेगा। जैसे कि मैं आपसे बात करूं अगर, तो आपके यहां पर न्यूज में दिया था कि रेलवे के 2 अफसर 17 लोको पायलट समेत 26 गिरफ्तार। 6 से 9 लाख में दिया प्रश्न पत्र। मतलब आप समझ रहे हैं कि जो पेपर है वो कितने लाख में बिका है। यानी कि जो पेपर है वो 6 से 9 लाख में बिका है। अब आप बताइए कि अगर अधिकारी ही मिले जुले रहेंगे तो फेयर सिलेक्शन होने की संभावना तो बिल्कुल भी कम हो जाएगी। दूसरी बात, रेलवे प्रोन्नति भर्ती यानी कि जो डिपार्टमेंटली बच्चे एग्जाम देते हैं जो प्रमोशन के लिए, जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप डी में भर्ती हो गया, अब उसको लोको पायलट के लिए प्रमोशनली एग्जाम दे रहा है, ये उस एग्जाम की बात है। सीबीआई ने 8 जगह छापा मारकर जब्त 1.17 करोड़ की नकदी बरामद की है। पूरा पढ़ते हैं यहां पे दिया क्या है भाई। दिया यह है कि रेलवे कर्मी के घर ठहराए गए थे लोको पायलट, यानी कि जिनको आउट पेपर करवाना था या जो पेपर जो लोको पायलट मिले हुए थे उनको बच्चे कहां पर ठहराया गया था, रेल कर्मियों के घर पे। ठीक है, बाइक से छापा मारने पहुंची थी सीबीआई की टीम। तो आप समझ लीजिए कि इतना बड़ा स्कैम चल रहा है रेलवे के अंदर। अब यहां पर दिया है वेलफेयर इंस्पेक्टर संजय मिश्रा के पास मिले 40 लाख रुपए। तो अब आप समझिए कि गलत तरीके से पास कराना। देखिए वैसे तो आप समझ ही रहे हैं कि रेलवे में भर्ती होने के लिए एक बच्चा, गरीब घर का बच्चा कितनी मेहनत करता है। और ये जो महानुभाव है सुशांत पाया, सुजीत, ये नहीं सोचते हैं कि एक छोटी सी वैकेंसी बच्चा जो गरीब घर से आता है उसके सपने बड़े होते हैं, वो मेहनत करता है, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेलवे में अभी लोको पायलट का पेपर हुआ है, तो इसमें भी काफी बच्चे परेशान हैं कि सर क्या हमारे लीक होगा। तो देखिए इसको संज्ञान में ले लिया गया है, इसके बाद हाईलाइट हो गई है। तो अब जो भविष्य में रेलवे के जितने पेपर होने हैं उसमें धांधली की संभावना एकदम कम है। तो आप उम्मीद करिए, आप अपनी मेहनत करिए और बेहतर तरीके से परिणाम भी आपको मिलेगा। देखिए हाईलाइट हुआ, तुरंत रेलवे का नोटिफिकेशन आया भारत सरकार का कि इरेगुलरिटीज इन सिलेक्शन एंड रिफॉर्म देयरफॉर। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो ये भर्ती चल रही थी ग्रुप सी की, डिपार्टमेंट सिलेक्शन फ्रेमवर्क है ना, एंड द ऑल पेंडिंग सिलेक्शन एलडीसीए जीडीसीए, इस भर्ती को हैव नॉट बी फाइनलाइज्ड एंड अप्रूव्ड बाय द दिस डेट पर, और नो फर्दर सिलेक्शन मे बी इरिटेड अंटिल फर्दर ऑर्डर। यानी कि अगले आदेश तक इस भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। द फर्दर इंस्ट्रक्शन टू द रेगुलर सिलेक्शन विल बी इशूड ड्यू कोर्स, यानी कुछ समय बाद फिर एक नोटिस आएगा, आप उस नोटिस को देखते रहिएगा। तो कहीं ना कहीं रेलवे ने इस पर एक्शन लिया और इस पर काम किया। तो अगर कोई बात रेलवे के ऊपर मंत्री तक पहुंचती है या रेल मंत्री जी तक पहुंचती है तो उस पर एक्शन की कार्रवाई ली जाती है, उस पर एक्शन लिया भी जाता है। तो ये जो आपकी धांधलेबाजी चल रही थी, अच्छा हुआ कि ये धांधलेबाजी सामने आई, मीडिया कहीं ना कहीं इस मामले को उठाया, और ये मामला जब उठा तो ऊपर तक ये मामला गया, तो ये भर्ती निरस्त कर दी गई है अगले आदेश तक। यानी कि अब आपके अगले आदेश का आप वेट करिएगा। और जो लोग एएलपी की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग टेक्नीशियन के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उम्मीद रखिएगा कि आप लोगों का रिजल्ट, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, 1-2-4 दिन के अंदर, हो सकता है होली के आसपास आ जाए। और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में भी टाइम लगेगा कि फिटर वाले बच्चे हैं उनमें कैटेगरी भी छांटनी है और अलग अलग ट्रेड भी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ठीक लगी होगी। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।